नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPTGT-8 टैट के दूसरे पार्ट को। इस वीडियो से पहले हमने इसके पहले पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं दूसरे पार्ट को। तो पहला प्रश्न है दूसरे पार्ट का 85। तो प्रश्न पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प बी, 1 जनवरी 1995 में। अगला प्रश्न है 86। तो प्रश्न पूछा गया, निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही जवाब विकल्प डी होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। बाकी अगर आप लोगों को इसका सही जवाब पता है तो आप बता सकते हो। मेरे आइडिया से इसका सही जवाब विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है 87। तो प्रश्न पूछा गया, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 87 का सही जवाब होगा विकल्प डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है 88। तो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है 89। तो प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 90। तो प्रश्न में पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू किया गया था या हुआ था? तो 90 का सही जवाब होगा विकल्प ए, 1950। अगला प्रश्न है 91। पट्टन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है लाहौल स्पीति में स्थित, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 92। तो प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर का मान है? तो जो प्रधान यामोत्तर का मान है तो वो है विकल्प बी, 0 डिग्री। अगला प्रश्न है 93। तो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 93 का सही जवाब होगा विकल्प ए, 1972 में। अगला प्रश्न है 94। प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? तो 94 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 1829 में। अगला प्रश्न है 95। तो प्रश्न पूछा गया, वेदों की और लौटो ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये दिया था विकल्प बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। अगला प्रश्न है 96। तो प्रश्न पूछा गया है, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नीले रंग का, विकल्प ए। अगला है 97। तो प्रश्न पूछा गया, महाभारत में कुल कितने श्लोक थे? तो ये थे विकल्प ए, 1,00,000। अगला प्रश्न है 98। तो प्रश्न पूछा गया, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था 98 का बी, 14 बैंकों का। अगला प्रश्न है 99। तो प्रश्न पूछा गया, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो 99 का सही जवाब होगा विकल्प बी, गौतम बुद्ध का या महात्मा बुद्ध का। अगला प्रश्न है 100। भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है? तो जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है 101। तो प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो 101 का सही जवाब होगा विकल्प ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है 102। तो प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विकल्प ए, परिक्रमण, 102 का ए। अगला प्रश्न है 103। तो प्रश्न पूछा गया है, लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया? तो 103 का सही जवाब होगा विकल्प बी, डलहौजी द्वारा, 103 का बी। अगला प्रश्न है 104। तो प्रश्न पूछा गया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो 104 का सही जवाब होगा विकल्प ए, लॉर्ड लिटन ने।
अगला प्रश्न है 105। तो प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो 105 का जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प बी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है 106। तो प्रश्न पूछा गया है, मैरिनो एक प्रजाति है। तो जो इसका सही जवाब होगा 106 का तो वो होगा विकल्प डी, भेड़ की। अगला प्रश्न है 107। तो प्रश्न पूछा गया है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो 107 का सही जवाब होगा विकल्प सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 108। 108 का कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, इसका सही जवाब विकल्प ए होना चाहिए, आयकर। बाकी आप मुझे इसका सही उत्तर बता सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। 109 का जो सही 109 प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन कब हुआ था? तो 109 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 1948 में। अगला है 110। प्रश्न पूछा गया है, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किसके अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो जो ये हटाया गया था विकल्प बी, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। 110 का बी। अगला है 111। संविधान का परिचय देती या देता है? तो 111 का सही जवाब होगा विकल्प डी, प्रस्तावना। 112 है, नगर निगम और पंचायत चुनावों कौन करवाता है? तो जो नगर निगम और पंचायत चुनाव को करवाता है तो वो है राज्य निर्वाचन आयोग, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 113। तो प्रश्न है, डाइट किस देश की संसद है? तो ये है जापान की, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 114। तो प्रश्न पूछा गया है, ब्लैक पगोड़ा स्थित है? तो 114 का सही जवाब होगा विकल्प बी, कोणार्क में। जो कोणार्क का मंदिर है वो ब्लैक पगोड़ा शैली में है। 114 का बी। अगला प्रश्न है 115। तो प्रश्न में पूछा गया, बाबा कांशीराम को पहाड़ दी बुलबुल की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी विकल्प डी, सरोजनी नायडू जी द्वारा। अगला प्रश्न है 116। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो 116 का सही जवाब होगा विकल्प बी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 117। नीति आयोग है एक? तो जो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी, एक परामर्शदात्री निकाय। तो यहाँ पर मैं आपको नीति आयोग के संबंध में कुछ तथ्य बता देता हूँ। जो इसकी स्थापना की गई थी तो वो की गई थी योजना आयोग के स्थान पर, और ये की गई थी 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट का समापन यहाँ पर कर लेते हैं। जल्द ही हम इसके तीसरे पार्ट को भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।